हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम स्क्रीन के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो डेटा हम फायरबेस के अंदर किस तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ओके, तो अब हम पहली चीज़ यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऐड कर देना और यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन मैं ऐड कर लेता हूँ कि उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम चाइल्ड को ऐड करेंगे। अब चाइल्ड के अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी चीज़ आपको पसंद आती है वो ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए आइकन को ऐड कर रहा हूँ, तो मे बी आप कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। सेव दिस फाइल एंड लेट्स सी। ओके, तो कुछ इस तरीके का बटन आ चुका है। अब दूसरी फंक्शन में क्या ऐड करिए कि इसके ऊपर क्लिक होने के बाद मुझे एक डायलॉग बॉक्स चाहिए जो कि बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक अलग विजिट चाहिए, मतलब अलग एक पर्टिकुलर मेथड के अलावा कि मुझे जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक यहाँ पे शो, लेट्स से शो डायलॉग। ओके, शो। सो आप चाहो तो कोई भी और नाम यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शो डायलॉग नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास आउट करूँगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रेड कलर का है क्रिएट मेथड। ठीक है, तो ये सही जगह पे मेथड क्रिएट हो चुके हैं। आप वाइड को हटा सकते हो। वाइड अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो वाइड काम में आता है। वैसे भी हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, बट फिर भी हम वाइड को हटा देंगे। ओके, सो अब इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली एक डायलॉग को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे एसिंक कर लेता हूँ। ठीक है, और एसिंक करने के बाद जब तक ये डायलॉग रिटर्न कर रहा है अवेट वेट करना है और यहाँ पे लिखना है शो यहाँ पे डायलॉग। ओके, सो अब देख सकते हो आप लोग, आपको एक डायलॉग मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बिल्डर ले रहा है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब बिल्डर के अंदर क्या करना है कि बिल्डर के अंदर ऑब्वियसली हम कॉन्टेक्स्ट को पास आउट करेंगे। जब भी आप कोई भी इस तरीके का डायलॉग बॉक्स बनाते हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट को पास आउट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे अलर्ट डायलॉग। ओके, सो यहाँ पे अलर्ट डायलॉग। ओके, तो कुछ इस तरीके से थोड़ी बहुत सी चीज़ें, लेकिन या आपको समझनी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे सेमी कोलन देना मत भूलना, अदरवाइज ये आपको एरर देगा और आप इजीली समझ पाओगे कि एरर किस तरीके से आ रहा है और कैसे आपको उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पे देखो कि आपके पास कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंटेंट है, एक्शंस है, कंटेंट पैडिंग है। तो मतलब कंटेंट पैडिंग के ऊपर जा करके यहाँ पे मैं एज इंसेट्स, ठीक है, इंसेट्स डॉट ऑल, और यहाँ पे हम वैल्यू 10 रख सकते हैं। ठीक है, मे बी आप बाद में से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि पैडिंग किस तरीके से काम में आती है। अब दूसरी चीज़ कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंटेंट के अंदर आप कोई भी एक विजिट पास आउट कर सकते हो, जस्ट लाइक कॉलम। अभी के लिए हमारे पास से एक मल्टीपल विजिट्स होने वाला है। जस्ट लाइक कि मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, राइट। अगर आप HTML CSS के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो मैं एक फॉर्म एलिमेंट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर नेम वेम कुछ, मतलब मैं डेटा लेना चाहता हूँ। ओके, तो डेटा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल थिंग्स को पास आउट करना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, राइट, तो आप चिल्ड्रन के अंदर आप कितने भी विजिट्स को पास आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विजिट को लेने वाला हूँ। तो पहला विजिट होगा टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा प्लीज फिल आउट द फॉर्म, सॉरी फॉर्म। ओके, प्लीज फिल आउट द फॉर्म। अब ये पहला विजिट बन चुका है। अब दूसरा विजिट आता है टेक्स्ट फील्ड, बिकॉज मैं टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, राइट, गैदर करना चाहता हूँ। ओके, सो दैट्स वाई आई वांट टू गेट अ टेक्स्ट, बट इन सम वे वी नीड टू गेट एक्सपांडेड। ओके, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों जो है उन दोनों के अंदर जो है कोई भी चीज़ मैचिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपांडेड टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर अब देखो टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप जो है कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक ऑटो फोकस ऑन ऑटो, इट्स ऑटो फोकस टू ट्रू, और यहाँ पे लिखेंगे ऑटो करेक्ट टू ट्रू। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले, उसके बाद हम डेकोरेशन, और डेकोरेशन के अंदर इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे लेबल टेक्स्ट एंड योर नेम। ओके, तो यहाँ पे हम उस यूज़र का नाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे
आप कंट्रोलर भी यहाँ पे ले सकते हो, देख सकते हो कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लेना चाहते हो और उसे कहीं पे तो स्टोर करना चाहते हो, तो आप एक टेक्स्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल की मदद से आप एक टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप टेक्स्ट को ऐसे सेव कर सकते हो, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप आगे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इनपुट कंट्रोलर, ओके, नेम इनपुट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दूसरा एक टेक्स्ट एडिटिंग, मतलब एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेने वाले, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और उसके बाद टाइटल इनपुट कंट्रोलर, ठीक है। और अब एक और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, वो होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, ओके, डिस्क्रिप्शन इनपुट कंट्रोलर, ओके। तो अब हमने इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमें इसकी वैल्यूज़ को असाइन भी तो करना पड़ेगा। वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ये एक नया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, खाली उसे डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनिट स्टेट ले रहा हूँ। इनिट स्टेट बेसिकली वो एक मेथड होता है जो हमेशा जब भी आपका मतलब क्लास रन हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब वो क्लास रन हो जाता है, तो ये जो इनिट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था नेम इनपुट कंट्रोलर, इसको न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पे हमें बता देना है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको रीडिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ओके। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। मे बी फटाफट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इनपुट कंट्रोलर, न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, देन सेव दिस फाइल, ओके, ठीक है। तो अब हमने कंट्रोलर्स बिल्ड कर लिया, तो अब हमें इस यहाँ पे कंट्रोलर कैसे आसान करने हैं, खाली आपको बस यहाँ पे ये लिखना है कंट्रोलर, और उसके बाद उस कंट्रोलर का नाम, ठीक है, नेम इनपुट कंट्रोलर। अब ये जो वैल्यू होगी वो कंट्रोलर की मदद से हम एडिट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्सपांडेड हमारा ये बन चुका है। अब हमें दूसरा एक्सपांडेड चाहिए, मतलब दूसरी टेक्स्ट फील्ड की विजिट चाहिए, राइट, मतलब दूसरा टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ओके। तो दूसरे टेक्स्ट फील्ड के लिए हम यहाँ पे क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट ये है कि हमें बस इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना। अब पेस्ट करने के बाद नेम इनपुट कंट्रोलर की जगह पे हम लिखेंगे टाइटल इनपुट कंट्रोलर, और यहाँ पे यूर नेम की जगह पे हम लिखेंगे टाइटल, ओके, टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से एक और पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, राइट। और डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल टेक्स्ट की जगह पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और नेम इनपुट कंट्रोलर की जगह पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन इनपुट कंट्रोलर, ओके। सो अब हमारे पास तीनों टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमारा कॉलम विजिट जो है, जो कि कंटेंट था कॉलम, वो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद ये करना है कि हमें एक्शंस को परफॉर्म करना है। अब देखो हमने डेटा ले लिया, लेकिन डेटा लेने के बाद हमें कुछ चीज़ें और ट्राई करनी है, ओके। अब और चीज़ें क्या हो सकती हैं कि बेसिकली हमें कुछ बटन्स भी चाहिए, मतलब एक सेव करने के लिए और एक कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्शंस के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। एक्शंस के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बटन असाइन करना चाहता हूँ, और बटन के लिए आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस है। फ्लैश मतलब कि फ्लैट बटन है, रेज बटन है, और बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे जिस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ओके। यहाँ पे मैं फ्लैट बटन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, फ्लैट बटन, ठीक है। अब फ्लैट बटन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, लेकिन मैं इसका यूज़ करना पसंद करूँगा। आप चाहो तो अलग विजिट का ट्राई कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अगर आती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके, मे बी आई विल बी हेल्प यू। अब ये हम एक बटन जनरेट करें फॉर टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे कैंसिल, ओके। सो कैंसिल के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने एक बटन को क्रिएट कर दिया। अगर कोई कैंसिल करना चाहता है तो, मतलब इस पर्टिकुलर डायलॉग को कैंसिल करना चाहता है, तो जैसे कि हम सभी को पता है, अगर कोई मतलब कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ही चाहिए नेम इनपुट कंट्रोलर डॉट क्लियर। तो पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारे टाइटल को क्लियर करेंगे, टाइटल इनपुट कंट्रोलर डॉट क्लियर। मतलब ये एक अच्छी चीज़ होती है, कंट्रोलर को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये एक सही चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। इनबिल्ट फंक्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। और अब ये चीज़ें जो क्लियर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेविगेटर
नेविगेटर डॉट पॉप। अब पॉप मेथड क्या करती है, बेसिकली वो बैक आती है। ओके, तो लेट्स ट्राई इट, सेव दिस फाइल। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि आपका जो लेआउट है वो खुल चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका है। मे बी हमें इसके ऊपर अभी के लिए फोकस नहीं करना है, हमें अभी के लिए यहाँ पे लिखना है कुछ चीज़ें। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, कैंसिल। ओके, तो देख सकते हो कैंसिल के होने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर क्या आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे ओके, ट्राई टू कॉलिंग क्लियर वॉज कॉल्ड ऑन नल। ओके, तो क्लियर जब हम कॉल करें मे बी, ओके हाँ, तो हमने यहाँ पे जो कोड ऐड किया था मे बी इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन को क्लोज करके पूरी तरीके से फिर से इसको रीरन करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड दैट्स वाई दे गिव्स अन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्लियर मेथड को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। ओके, सो अब शायद ये अच्छी तरीके से ये डिफाइन कर पाए। ओके, तो वेट कर लेते हैं थोड़ी सी और देख लेते हैं। ओके, तो पहला जो प्रॉब्लम आ रहा था हमें वो ये आ रहा था, राइट, कि जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी जो हाइट एंड विड्थ है, विड्थ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, राइट, मतलब फुल स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। मे बी हम यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आपने ये जो एप्लीकेशन है वो हो चुकी है ऑन, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ओके, तो ये पैडिंग यहाँ से साइड से भी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसे चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली 10 चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। फिलहाल के लिए फोकस ये नहीं है, हम बस यहाँ पे सेकेंड, ओह सॉरी, यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जस्ट देखने वाले कि यहाँ पे ये चीज़ काम करती है नहीं। कैंसिल। ओके, सो ये वर्किंग कर रहा है। मतलब अभी देखो ये जो फंक्शन है जो हमने बिल्ड किया वो इनपुट मतलब वर्थ इट। ओके, तो अभी इतना बुरा भी नहीं है, बस खाली ये चेंज है कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और कैंसिल करके रीरन करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी आ रहा है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, राइट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, यहाँ पे पहले फ्लैट बटन को डन हो चुका है, फ्लैट बटन हमारा डन हो चुका है, राइट। तो फ्लैट बटन डन होने के बाद हमें सिर्फ ये फ्लैट बटन नहीं चाहिए, हमें दूसरा भी फ्लैट बटन चाहिए। ओके, सो दूसरा फ्लैट बटन किस लिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें सेव करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और फ्लैट बटन ले रहा हूँ। ठीक है, सो फ्लैट बटन ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर आता है। चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड ऑब्वियसली वही होगा जो हमने इसके लिए दिया था। तो यहाँ पे टेक्स्ट और इस बार इसका नाम होगा सेव। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, सेव एज वगैरह वगैरह जो भी आपको पसंद आता है वो। अब एक्चुअल चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक होने के बाद जो भी हमारे पास जो डेटा है उसको सेव करना है। ओके, अब उसको सेव करना है, इसका मतलब ये है कि हमें एक फायरबेस का इंस्टेंस ढूंढ लेना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि देखो हमने जो वेरिएबल जनरेट किया था फायरबेस डीबी के नाम से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फायरबेस डीबी हमें डेटाबेस एक्सेस करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करता है इस डेटा को सेव करने के लिए। सो यहाँ पे आप जाओगे डायरेक्टली कलेक्शन के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर आप जाओगे और यहाँ पे लिखोगे बोर्ड। ठीक है, डॉट, यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड डॉट ऐड, क्योंकि हम एक डेटा को ऐड कर रहे हैं, राइट। ओके, अब डेटा को ऐड कर रहे हैं लेकिन किस फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फायरबेस का इंस्टेंस हमने ऐड वगैरह कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो डिफाइन करनी है, मतलब हम क्या क्या इसके अंदर पास आउट करना चाहते हैं। तो फील्ड होगी हमारी पहले नेम। अब नेम के अंदर हम क्या पास आउट करना चाहते हैं, तो नेम के अंदर हमने वही इंस्टेंस को पास आउट करना है, मतलब नेम इनपुट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमने डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे पास आउट कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमें पास आउट ये करनी है टाइटल, राइट। सो टाइटल, और अब हम टाइटल लिखेंगे जस्ट लाइक टाइटल इनपुट कंटेनर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन इनपुट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके,
तो अब ये तीनों पास आउट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार हम इस डेटा को कौन सी टाइमिंग में पास आउट करें, मतलब अभी का टाइमिंग क्या चल रहा है, कब हमने इस डेटा को ऐड किया, उसका टाइम भी चाहिए। तो फायरबेस आपको एक टाइम भी देता है। ओके, सो यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प लिखो, टाइम स्टैम्प, और फायरबेस खुद आपको एक टाइम देता है, मतलब न्यू डेट टाइम। ओके, सो न्यू डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, ये फायरबेस का नहीं है, ये शायद फ्लटर का ही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वैसे फायरबेस के अंदर भी एक टाइम होता है, वेल आपको रिएक्ट के अंदर वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देन, ठीक है, अब देन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देन मतलब कि जो चीज़ हमें मिल चुकी है, ओके, विट्स एंड वैल्यू और मे बी एनीथिंग एल्स। तो अब जब हमारा डेटा ऐड हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, तो ऐड होने के बाद हमें करना ये है कि उस डेटा को हमें प्रिंट भी करना है। तो ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ, मे बी जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ, और फंक्शन के अंदर हम करेंगे प्रिंट, और अब हमें पास आउट करनी है वैल्यू। ओके, वैल्यू डॉट आई डी। ठीक है, तो मतलब ये जो फंक्शन है उसने क्या हमें रिटर्न किया। ठीक है, सो वैल्यू डॉट, ओ सॉरी, ये आई डी नहीं होती, आपको यहाँ पे पास आउट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट आई डी। ओके, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट आई डी। ओके, अब हमने इसको पास आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो नेम इनपुट कंट्रोलर है जो भी है उसको हमें फिर से क्लियर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरी ट्रिक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, अगर कोई एरर आया तो यहाँ पे हम कैच भी कर सकते हैं, कैच एरर ऑन एरर। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरर आ चुका है तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे। ओके, सो प्रिंट दैट एरर। ओके गाइज, एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हमने ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे वैसे भी ऐड कर दिया। ठीक है, और या तो कुछ इस तरीके से हमने चीज़ें, आई गेस कि सब कुछ सही चल रहा है, राइट। अलर्ट डायलॉग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस मोर, स्टॉप दिस एंड रीरन इट। ओके, तो मैं इसको रीरन कर रहा हूँ बिकॉज आई गेस कि यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट को पासवर्ड हमने नहीं किया, तो मे बी ये कुछ एरर शोकेस करेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलर्ट डायलॉग है, हाँ ओके, तो हमें इसको पासवर्ड करने की जरूरत नहीं, पहले से पासवर्ड किया गया। ठीक है, तो अब हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ पे तब तक के लिए फायरबेस को ओपन कर लेता हूँ, मे बी इट्स इन माई अनदर अकाउंट। सो यहाँ पे मैं मेरे प्रीवियस अकाउंट के ऊपर जाता हूँ जिसके अंदर हमने इस फायरबेस को यूज़ किया था, राइट। तो यहाँ पे हम जाते हैं firebase.google.com के ऊपर, और मैं अपने कंसोल के अंदर चला जाता हूँ फटाफट से। ठीक है, और जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड किया था उसके अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, तो फ्लटर ऐप्स, और अब हमें ये देखना है कि जो हम डेटा पास आउट करें वो एक्चुअली में ऐड हो रहा है नहीं। ओके, और अगर कोई एरर आता है तो क्या एरर आ रहा है, राइट। ओके, वेल डन, प्लीज़ ओपन इट फास्ट। ठीक है, ओके, बोर्ड। ओके, तो बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे हम डेटा को ऐड करेंगे। ठीक है, योर नेम संकेत, हेलो माय पोस्ट टेक्स्ट इन डेटाबेस, सेव दिस। ओके 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 ओके, कैंसिल इट। ओके ओके, कैंसिल इट, माई फर्स्ट टेक्स्ट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की साइड पे जो डेटा है वो आपका आ चुका है। ओके, तो हमने ये सीख लिया कि हमने किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे यही दिक्कत है कि यार जो आपको जो टेक्स्ट ये जो मिल रहा है ना, इसको इसकी साइज़ को कैसे घटाएं, कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे शायद एक्सपांडेड की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं यहाँ पे एक्सपांडेड विजिट को रिमूव करके एक बार चेक कर लेता हूँ। रिमूव दिस विजिट। ओके, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे इसको रिमूव करके एक बार चेक आउट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसको कैसे सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव दिस विजिट। ओके, सेव दिस, कैंसल इट, ओपन इट। ना अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है क्योंकि ये जो है ये नीचे जा रहा है, राइट। तो
ओके कैंसिल इट, इसको एक्सपांडेड ही रहने देते हैं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो है ठीक है एक्सपांडेड रहने देता है, और बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे फिक्स आउट भी करना है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने डेटा को ऐड किया। अब हमें ये देखना है कि जो डेटा हमने ऐड किया उसको अच्छी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, राइट। तो वेट करते हैं तो उसके लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।